हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपके जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस लिखते हैं, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक मॉर्निंग की रीडिंग लेके आई हूँ और देखते हैं कि ये आपके एनर्जी में आज क्या है और इस रीडिंग में क्या निकल के आता है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए। आप जिन भी डिवाइन एंजल्स को मानते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लिख दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। तो मुझे आपकी एनर्जी ज़रूर मिलेगी और मैं एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए रीडिंग देखते हैं कि क्या निकल के आता है आज की रीडिंग में। ये मॉर्निंग की रीडिंग होती है फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें आप बताएं कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, उन्हें क्या बताना चाहते हैं, बताइए। और हमें एक्यूरेट कार्ड दीजिएगा ताकि मैं उन्हें एक्यूरेट मैसेज दे पाऊँ। द हर्मिट, ओके। सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, थोड़ा सा और सफल करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें इन कार्ड्स में आप क्या बताना चाहते हैं, हमें और 3 कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आया है रिवर्स में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द हाई प्रिस्टेस, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल, एक कार्ड हमें और दीजिए। टू ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में आया है। चलिए, और बॉटम ऑफ डेक में है एस ऑफ वाइंड्स, इसको भी हम रखते हैं। तो चलिए रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। एस ऑफ वाइंड्स आया है आपके रीडिंग में। ये जो है बॉटम ऑफ डेक में आया है एस ऑफ वाइंड्स, यानी आपके लाइफ में कुछ पुराना ख़त्म होके एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें आप काफ़ी उत्साह में है। उन्नति, तरक्की, आपकी ये जो नई शुरुआत हो रही है इसमें बहुत ही अच्छी आपकी एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है, जिसमें काफ़ी उन्नति, तरक्की है। और ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये शुरुआत जो हो रही है ना, ये डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ हो रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगर आपके लाइफ में पहले कहीं भी कुछ भी आपने अपने लाइफ में गंवा दिया था, कुछ भी नुकसान, बहुत बड़ा आपने नुकसान किया था, वो रिश्तों में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ कप्स आ रहा है, ये रिश्तों में भी हो सकता है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आपका समय बहुत ख़राब चल रहा था, आप जो कुछ भी करते थे वो सब कुछ उल्टा हो रहा था। यानी कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून अगर सीधा आता तो आपके लिए बहुत अच्छा था। ये रिवर्स आने का मतलब है पास्ट की एनर्जी आ रही है और ये प्रेजेंट की है, ये एस ऑफ वांड्स। तो अगर आपकी लाइफ में आपके भाग्य का पहिया उल्टा घूम रहा था, तो यानी कि हर चीज़ आपके विपरीत हो रही थी, यानी कि जैसा आप चाहते थे, जो मेहनत करते थे, उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था, आप काफ़ी परेशान थे। एंजल्स की ब्लेसिंग होते हुए भी ये जो आपका समय चल रहा था ये काफ़ी दुख भरा था। यानी कि मैं एक तरह से कहूँ कि एक आपकी लाइफ में एक काफ़ी सैडनेस, दुख और पीड़ा और जो है नुकसान, यानी जो कुछ भी आपका सीधा सीधा होना चाहिए था वो सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा था।
ये किसी ग्रहों की चाल की वजह से भी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। आप एक बार, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि एक बार आप अपना बर्थ चार्ट किसी को ज़रूर दिखा लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शनि की कभी उल्टी चाल होती है तो आपका समय व्हील ऑफ जो आपका भाग्य का पहिया है, जो आपके फेवर में होना चाहिए, वो उल्टा हो जाता है। हर चीज़ें उल्टी होती हैं। कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन और जो कुछ भी लाइफ में अच्छा ना होना, हर चीज़ में आपको ये सोचना पड़ता होगा कि कब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कब मेरे लाइफ में अच्छे दिन आएंगे। यानी कि इस तरीके से आपके लाइफ में, ये मैं पास्ट की एनर्जी आपको बता रही हूँ, ऐसा विपरीत आपका समय चला होगा कि आप काफ़ी परेशान हो गए होंगे और आप वेट करने में लगे होंगे कि कब मेरा समय अच्छा आएगा। यहाँ पे आप हर्मिट मोड में भी गए हैं पास्ट में, ऐसी आपकी एनर्जी रही है, ऐसा आपका समय रहा है कि आप वेट करते रह गए। आपको इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपके लाइफ में आपने जहाँ जहाँ भी हाथ डाला होगा, जहाँ जहाँ भी अपने कार्य को अच्छा करने के लिए आपने मेहनत की होगी, वो सब कुछ उल्टा हो गया होगा। कभी कभी ये शनि की उल्टी चाल भी ये चीज़ें करवाती हैं। बहुत ही आपके लिए दर्दनाक समय रहा होगा हर एक क्षेत्र में। मैं एक ही क्षेत्र नहीं बताऊंगी। यहाँ मुझे देखिए, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा आया है ना, ये किस किस क्षेत्र में आपके लिए बहुत ख़राब रहा है मैं बताती हूँ। ये जो है, ये आपके उन्नति, तरक्की, जॉब, करियर, अगर कुछ भी आपका था वहाँ पे देखिए, आप जितना मेहनत आप कर रहे थे ना, उतने में आप काफ़ी विनर, यानी बहुत आप उन्नति तरक्की कर सकते थे। ये उन्नति तरक्की आपकी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये भाग्य का पहिया आपका बिल्कुल विपरीत आपके चल रहा था। आपके ग्रह दशा शायद सही नहीं रहे होंगे, इसी वजह से आप इतने कर्मठ इंसान, हर जगह आपको जहाँ पहले सफलता मिला करती थी वहाँ ये चीज़ें उल्टी हो गई। और ये तो करियर में, आपके बिजनेस, करियर, जो कुछ भी, यानी मनी, जहाँ से भी आप मनी की अर्निंग करते रहे होंगे, समाज में जहाँ भी आपको उन्नति, तरक्की, इज्जत, मान सम्मान मिलता रहा होगा, वहाँ सब कुछ विपरीत चल रहा था पास्ट में आपका। और ये रिश्तों में भी देखिए, 2 ऑफ कप्स ये भी रिवर्स आया है। अगर यही सीधा आता तो मैं बोलती आपके रिश्ते बहुत ही खूबसूरत, बड़े ही मजबूत रहे होंगे, लेकिन रिवर्स आने का मतलब यहाँ जो भाग्य का पहिया आपके विपरीत चला, उसमें आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, ये उल्टी हो गई, आपके विपरीत हो गई, प्लस आपका रिश्ता भी विपरीत हो गया। कहने का मतलब, अगर आप किसी रिश्ते में थे या मैरिड थे या लव लाइफ में कहीं भी थे, तो ये आपका रिश्ता भी यहाँ पे डैमेज हुआ है। किसी एक ने इस रिश्ते से अपने आप को हटा लिया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रही है ये चीज़ें। और आप काफ़ी हर्मिट मोड में चले गए। एक सैडनेस आपके चारों तरफ घिर गई, एक सैडनेस। और यहाँ पे देखिए, ये पास्ट में आपने काफ़ी भुक्त भोगी आप रह चुके हैं, यहाँ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो एस ऑफ वैंड्स, ये प्रेजेंट की एनर्जी है कि एस ऑफ वैंड्स आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर शनि का कुछ रहा होगा, रेट्रोग्रेड वगैरह रहे होंगे, तो वो चीज़ें अभी जो उल्टा कर रहे थे, तो ये नई शुरुआत फिर आपके लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ शनि की एनर्जी आई होगी जो कि आपके लाइफ में सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए, अब गुरु की एनर्जी प्रेजेंट में, फिर यहाँ पे गुरु की एनर्जी आ गई, यानी बृहस्पति, गुरु की एनर्जी आ गई यहाँ पे आपके लाइफ में। ये जो कुछ भी उल्टा हुआ था, सैडनेस थी, नुकसान था आपका, ये सब कुछ अब सीधा होने जा रहा है। क्योंकि एस ऑफ वैंड्स आपकी लाइफ में फिर एक नई शुरुआत है। देखिए, नई नई पत्तियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं और ये ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। और ये आपका एक, मैं बोलूँगी कि राजयोग का समय शुरू हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, यानी कि जो कुछ भी आपके लाइफ में, आप एक शुरू से ही एक राजा की तरह थे, लेकिन ये समय की चाल ने इसको बिल्कुल पलट दिया। तो अब ये समय आपका फिर से अच्छा होने वाला है। फिर से आपका आप एक राजा की तरह ज़िंदगी हर एक जगह में, हर एक जगह जिएंगे। ये क्यों हुआ ऐसा कि ये देखिए, यहाँ पे नई शुरुआत तो है, लेकिन ये कैसे है? जो कुछ भी आपका पहले, देखिए, आप ज्ञान से इस समय भरे हुए, ये भी प्रेजेंट की एनर्जी है। ये शुरुआत आपकी नई कैसे हुई है? आपने ईश्वर पे सब कुछ सरेंडर किया है और आपने यहाँ पे
यहाँ पे वाइट कपड़े हैं, यानी आपकी यहाँ पे हो सकता है कि सोल की अवेकनिंग हुई हो। और ये सोल की अवेकनिंग होते समय ये सब जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे रिवर्स में आया है, ये आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल कर गया, लेकिन ये समय अब अच्छा आ गया। हो सकता है आपकी सोल की अवेकनिंग हुई हो। अब जो कुछ भी उल्टा हुआ था, रिश्ते आपके टूट गए थे और समय आपका ख़राब चल रहा था, आप हर्मिट मोड में चले गए थे, बहुत सैड की एनर्जी आ गई थी, वहाँ पे अब उन्नति तरक्की आपकी होगी। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं। यहाँ पे आपकी एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे चल रही, बहुत खूबसूरत। और ये न्यू बिगनिंग ये आपको किंग की पोजीशन में लाएगी, यानी विन विन पोजीशन में और किंग की पोजीशन में आप काफ़ी लोगों को लीड करेंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई हैं। तो चलिए, भले से ही आप काफ़ी आपने दुख उठाया, प्रॉब्लम झेली, आपका समय उल्टा हो गया, लेकिन ये सब कुछ अब ठीक हो रहा है। आप एक बार अपना बर्थ चार्ट भी देख लेना, मुझे ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है शनि के कारण आपका सब कुछ उल्टा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की अब दशा आ गई है। मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अब बृहस्पति यानी आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हुई हैं और आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो चुके हैं। आपकी लाइफ बड़ी सुंदर होने वाली है। बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है। बोला है ना, दुख के बाद जब सुख इंसान को मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।